तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अक्सर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें जो कुछ चीजें आप स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। तो फिलहाल ये मेरे पास हिंदी में लिखा है। कह रहा है एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 तथा बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 है। मतलब एक लेक है, लेक के मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक लेक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। ये है हमारे पास लेक मतलब झील, उसके ऊपर 60 मीटर ऊंचा एक पॉइंट है। ये इस पॉइंट से मान लेते हैं, थोड़ी ऊंचाई कम कर लें, 60 मीटर ऊंचे पॉइंट से की हुई क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, ये बादल है, इस बादल का उन्नयन कोण का मतलब है एंगल ऑफ इलिवेशन। ये आपको दिया गया है ऐसे, अब इलिवेशन आप ऐसे देखेंगे, ये दिया गया है कितना 30 मीटर, ये सॉरी एंगल 30 है और ये हाइट कितनी है 60। समझ में आया नहीं? कह रहा है झील से 60 मीटर ऊंचे किसी पॉइंट से किसी बादल का एंगल ऑफ इलिवेशन कितना है 30 है और कह रहा है कि उसकी छाया झील में कहीं बन रही होगी, तो हमें उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। छाया का मतलब है शैडो, बादल की शैडो कहां पर बन रही है। तो अगर आप देखें, अगर आप साइंस के जानकार हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि जो यहां पर सतह होगी, झील की सतह का मतलब है सरफेस, तो ये एक लेंस की तरह काम करेगा या एक मिरर की तरह काम करेगा। और आपको पता है मिरर में किसी चीज की फोटो जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही पीछे बनती है। समझ में आया? मतलब यहां से इस बादल का जो एंगल होगा वो कहां पर बन रहा होगा, सॉरी इमेज यहां पे बन रही होगी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, जितनी यहां से ये हाइट है, तो ये हाइट हम कितनी लेट कर ले बच्चा, हम लेट कर लेते हैं h, ये हाइट हो गई h। अब ये इमेज भी यहाँ पे कितने पे बन रही होगी, h पे ही बन रही होगी। और इसका एंगल ये जो दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने दे रखा है, वो कितना दे रखा भाई, वो दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है ये। तो कह रहा था इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, इमेज और इसके बीच की डिस्टेंस आपको बताना है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि मैं पढ़ दे रहा हूं, बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बादल की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो हमें ये डिस्टेंस पूरी निकालनी है। तो यहां पर देखिए हमें दो एंगल बनाने पड़ेंगे ट्रायंगल, एक इसको पूरा कर लें तो ये अगर h है तो यहां पर भी ये क्या होगा, h ही होगा। अब ये एक राइट एंगल हमारा यहां पे बन गया है, ये राइट एंगल बन गया है जिसका ये भी एंगल कितना होगा 60 होगा। ये डिस्टेंस हमारे पास है नहीं तो ये डिस्टेंस हम x ले लें और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी यहाँ पे हमारी x ही होगी। ठीक, कंसीडरेशन समझ में आया? अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए a b c और d और e। ठीक है, नेमिंग कर दिया। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, पहले a b c 60 लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल a b c। तो a b c में देखो भाई tan 60 बराबर कितना, ये पूरा ये कितना है h प्लस 60, तो यहां लिख देंगे h प्लस 60 अपान कितना x। बात समझ में आई? अब हम यहां इसकी वैल्यू डाल देंगे √3 इक्वल टू h प्लस 60 अपान x। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या x इधर ले लेते हैं, रूट में ये भेजते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा h प्लस 60 अपान √3। भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, हमने x की वैल्यू निकाल ली जो क्वेश्चन पूछी नहीं गई लेकिन आगे काम आएगी। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं ट्रायंगल, इसमें इसका नाम है CED, इन ट्रायंगल CED। इसमें बात करें तो भाई यहां tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर, अब ये डिस्टेंस हमें इतनी चाहिए, तो ये कितनी है, ये पूरी h थी, h से 60 माइनस हो गया है वहां पे, है ना, ये भी 60 है, यहाँ पे ये 60 माइनस कर लेंगे तो h माइनस 60, यहां पे डालेंगे h माइनस 60 अपान कितना √3। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 इक्वल्स टू, ये √3 क्यों डाल दिया भैया, अपान x, सॉरी x बेस लेंगे ना, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर h माइनस ये बेस हो गया, इसकी वैल्यू डाल दी तो 60 h माइनस 60 अपान कितना x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू √3 h माइनस 60। ठीक, ये √3। ठीक, h की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं,
h हमारा सॉरी x कितना था, h प्लस 60 अपॉन √3, समझ में आया, इक्वल टू कितना √3 h माइनस 60। इसको उधर मल्टीप्लाई भेज दें तो h प्लस 60 इक्वल टू कितना 3h माइनस 60। यहां h प्लस 60 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दें 3h माइनस 180, 18 180। अब h को उठा के इधर ले आओ या h उधर भेज देते हैं, 180 इधर ऐड हो जाएगा, मतलब ये h माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 2h इक्वल टू कितना 180 और 60 कितना होता है 240। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 अपॉन 2, काटेंगे तो आ जाएगा 120, यानी h इक्वल टू कितना आ गया 120। हमें पता करना था कि इस सरफेस से बादल की ऊंचाई कितनी है, तो बादल की ऊंचाई कितनी आ गई 120 मीटर। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।